हाय फ्रेंड्स, तो आज हम स्टडी करेंगे यूज ऑफ देयर यानी देयर का प्रयोग। तो देयर का प्रयोग उस स्थान, वहीं, वहाँ। देयर का मुख्य रूप से अर्थ होता है वहाँ के अर्थ में एडवर्ब के रूप में होता है। तो देयर का अर्थ क्या है? वहाँ, वहीं, उस स्थान। और देयर का प्रयोग किस रूप में होता है? एडवर्ब के रूप में, यानी देयर क्या है? एडवर्ब है। एग्जाम्पल हमने लिया है डोंट सिट देयर, इसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ वहाँ मत बैठो। सेकंड एग्जाम्पल हमने लिया है ही वेंट देयर इन द इवनिंग, वो वहाँ शाम को गया। तो यहाँ पर देयर का क्या अर्थ है? वहाँ। क्या अर्थ है? वहाँ। और यहाँ पर भी डोंट सिट देयर, तो यहाँ पर भी देयर का अर्थ है वहाँ या उस स्थान पर, यानी उस स्थान पर मत बैठो। अब देखते हैं देयर का और यूज क्या है। तो देयर का प्रयोग प्रारंभ में, बाद में, आने वाले उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए, यानी प्रारंभ में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वाक्य के प्रारंभ में, यानी सेंटेंस के शुरुआत में ही देयर का प्रयोग होता है। और ये क्या व्यक्त करता है? उस सेंटेंस में लास्ट में जो उद्देश्य व्यक्त किया गया। कैसे? एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। एग्जाम्पल है देयर आर 7 days इन द वीक्स, यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो उद्देश्य क्या है आपका? कि भाई हफ्ते में कितने दिन होते हैं इस बात को बताना, कि 5 दिन होता है, 6 दिन होता है, 7 दिन होता है। तो देयर कहाँ आया है? वाक्य के शुरुआत में आया है। और ये व्यक्त क्या करता है? जो आपका उद्देश्य है, सेंटेंस में जो आप बताना चाहते हैं उसको ये व्यक्त करता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि देयर का अन्य यूज क्या है, दूसरे यूज देयर के क्या हैं। तो आगे हम देख रहे हैं कि देयर का प्रयोग कोशिश करने के लिए होता है, यानी वर्ब को हाईलाइट करने के लिए होता है, वर्ब पर जोर डालने के लिए होता है। एम्फोसिस का मतलब जोर डालना। कैसे? एग्जाम्पल फर्स्ट हमने लिया है देयर गोज द लास्ट बस, इसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ कि आखिरी बस जा रही है। तो गोज यानी आखिरी बस तो गई, ठीक, वो देखो आखिरी बस जा रही है। तो यहां पर गोज क्या है? वर्ब है। वर्ब के पहले जब देयर लगा दिया है तो जाने वाली क्रिया पर जोर डालता है, फोकस करता है, यानी देखो भाई आखिरी बस भी गई। उसके बाद सेकंड एग्जांपल हमने लिया है देयर स्टैंड्स वॉकिंग स्टिक इन द कॉर्नर। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ कोने में टहलने वाली छड़ी खड़ी हुई है, रखी गई है। स्टैंड्स, यहाँ स्टैंड्स का मतलब खड़ा होना नहीं है, बल्कि यहाँ पर देखो कोने में वॉकिंग स्टिक रखी हुई है। तो यहाँ पर स्टैंड्स के पहले देयर आया है, और देयर क्या करता है? स्टैंड्स को और हाईलाइट करता है, स्टैंड्स पर और जोर डालता है। तो इस तरीके से देयर का हम प्रयोग वर्ब के पहले वर्ब पर जोर डालने के लिए, फोकस करने के लिए, उस एक्टिविटी को हाईलाइट करने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तो एक बार फिर आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे एजुकेशनल चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर वीडियो।